हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रीमियर प्रो पर एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रीमियर प्रो को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोर्स विंडो को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि हमें सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट करना है। जब हम लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग करते हैं तब हम लोगों को अलग अलग सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यूट्यूब वीडियो हो गई या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए हो गए या इंस्टाग्राम रील्स के लिए हो गए। तो ये जो अलग अलग सीक्वेंस हैं इनको हम लोगों को किस तरह से क्रिएट करना है, इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इनको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीक्वेंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है, इसकी हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जब भी हम लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो हमारे पास जितनी भी क्लिप्स होती हैं उनमें हम लोगों को जैसी भी एडिटिंग करनी होती है, चाहे हम कहीं कोई ट्रांजिशंस ऐड किए, कोई इफेक्ट ऐड किए या जो भी प्रॉपर हमारी पूरी एक एडिटिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक सीक्वेंस में ही करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सीक्वेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर हम लोग समझें कि अगर हम लोग डायरेक्ट अपनी वीडियो को टाइमलाइन में इंसर्ट करते हैं, हम लोग उसमें कोई सीक्वेंस नहीं बनाते हैं, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं तब वहाँ पर हमारी वॉइस मिसमैच हो सकती है। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे पास जितनी भी क्लिप्स होती हैं हमारी वीडियो की, ज़रूरी नहीं है वो सारी क्लिप्स एक ही फ्रेम रेट पर शूट हुई हों या एक ही रेशियो में शूट हुई हों। तो इस वजह से जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब हमारे साथ बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अभी हम लोग सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाता हूँ कि अगर हम लोग डायरेक्ट अपनी वीडियो को टाइमलाइन में ले आते हैं तब उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास पूरा इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन में लिखा हुआ भी है कि नो सीक्वेंस। यहाँ पर अभी हम लोगों ने कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं कर रखा है। तो सबसे पहला तरीका आप लोग यहाँ से भी समझ जाएंगे कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस बनाना है, जैसे आप लोगों ने कोई एक वीडियो बना रखी है, सपोज आपने कोई एक इंस्टाग्राम रील शूट की, आपको दूसरी अपनी जो रील मतलब एडिट करनी है वो सेम उसी सीक्वेंस में करनी है। तो अगर आप लोग एक बार उस रील को यहाँ टाइमलाइन में ले आएंगे तब वही सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आगे आप लोग अपनी कोई भी क्लिप्स लाएं उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग सीक्वेंस बना सकते हैं। अब देखिए, यही काम हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्लिप्स को ले आते हैं। यहाँ से आप देखिए हमारी लास्ट क्लास की पड़ी हुई है, तो इनको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से एक क्लिप ले आता हूँ। अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ से एक अपनी जो क्लिप है उसको इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ से आप देखेंगे इंसर्ट हो गई है। इधर अगर आप लोग देखेंगे अभी फ्रेम रेट यहाँ पर आप देखेंगे 29 फ्रेम में शूट हुई है। अगर हम लोग आगे स्क्रॉल करें, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये 4K में हमारी वीडियो जो है वो शूट हुई है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी क्लिप्स को लाते हैं। अभी आप देखिए यहाँ से हम लोग किसी एक को ले आते हैं। अब आप देखेंगे मैंने दूसरी क्लिप जो उसको इंसर्ट कर दिया है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। अभी आप लोग देखेंगे दूसरी क्लिप जो वो कितने कम साइज़ में आई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से ज़्यादा क्लिप्स करेंगे तब आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। आप लोग बार बार इनको जूम इन जूम आउट करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे। फिर अगर आप लोग इस तरह से रखेंगे अलग अलग फ्रेम पर होंगी तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1080 पिक्सल में है, ऊपर वाली 4K में थी। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे यही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग एक पहले से ही सीक्वेंस बना लेते हैं कि हम लोगों को अपनी पूरी वीडियो जो है वो किस सीक्वेंस में रखनी है। फिर उस हिसाब से हम लोग एडिटिंग करते हैं। अब यही हम लोग समझते हैं किस तरह से बनाना है। तो देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो है आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है न्यू आइटम का। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से हम लोगों के एक सीक्वेंस का मिल जाता है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तब हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं। तो यहाँ से हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आप देखेंगे फाइल पर हम लोग जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे न्यू दिया गया है, न्यू पर जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं सीक्वेंस आ गया। तो हम लोग यहाँ पर भी जाकर सीक्वेंस पर करेंगे तब भी हम लोग सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल N करेंगे तब भी हम लोग सीक्वेंस जो उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस पर क्लिक करते हैं और अपना सीक्वेंस जो उसको क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तब हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह के प्रीसेट दिए गए हैं। कैमरा जो हो गया एक तरह से क्या, कैमरा के प्रीसेट दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी कैमरा यूज़ किया है तब आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर कैनन का दिया गया है। अगर अभी हम लोग इसको ओपन करें,
आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी यूज़ किया है कैमरा, तब आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ले लेंगे, आपकी वीडियो जो है वो उस हिसाब से बहुत अच्छी आ जाएगी। ऊपर आप देखिए एरे दिया गया है, तो इस तरह से आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप लोगों को चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं रखना है, तब हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से देखिए सेटिंग पर आ जाएंगे। तो जैसे हम लोग सेटिंग पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिंग मोड जो है वो हम लोगों को कस्टम कर देना है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने कोई कैमरा वगैरह हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया टाइम बेस। अब टाइम बेस क्या है, हम लोगों को कितना फ्रेम रखना है, आप लोगों को जितना भी फ्रेम रखना है आप लोग उस हिसाब से रख लेंगे। तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, आपको 24 रखना, 25 रखना, जितना रखना आप लोग कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से 24 कर देता हूँ, आप देखेंगे मैंने 24 फ्रेम रेट कर दिया। इसके बाद दूसरा आप देखिए यहाँ पर आता है साइज़। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या है ज़रूरत, जैसे अगर हम लोग अपने यूट्यूब के लिए वीडियो जो है उसको एडिटिंग कर रहे हैं, तब हम लोग अपना साइज़ जो है यहाँ से यूट्यूब के हिसाब से कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो भी होता है, जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने कर रखा है 1920 1080, इस तरह से कर रखा है। सेम अगर हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए करते, तब हम लोग यहाँ से कर देंगे 1080 1920। इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग चेंज कर लेंगे। आप लोगों को जिस तरह से करनी है आप लोग यहाँ से चेंज करते जाएंगे। सेम अगर आप लोगों को अपनी वीडियो 4K में रखनी है, तब आप लोग फ्रेम साइज यहाँ से वो भी चेंज कर लेंगे। ये सारे रेशियो आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम के लिए कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तब आप लोग उसके हिसाब से वो चीज़ें कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप देखें जितनी सेटिंग्स दी गई इनको हम लोगों को ऐसे ही रखना है। जैसे आप देख सकते हैं सैंपल रेट जो हमारा ऑडियो वाला है, इसको भी हम लोगों को यही रखना है। बाकी चीज़ें हम लोगों को इसी तरह से रखनी है। तो इसके बाद क्या करना है, एक आप देखिए यहाँ पर दिया गया शेप प्रीसेट। अब इसका क्या है, अब अगर हम लोग बार बार यही चीज़ें करेंगे, जैसे अगर आप लोग कोई अलग अलग तरह की है, कई बार हो जाता है आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स की एडिटिंग कर रहे हैं, कई बार आप किसी यूट्यूब वीडियो की कर रहे हैं, हो सकता है किसी बार आप इंस्टाग्राम वीडियो की कर रहे हैं, इस तरह से आप कर रहे हैं, सबके अलग अलग रेशियो हैं। तब आप लोग यहाँ से एक बार में इस तरह से कर देंगे और यहाँ से आप लोग अपना सीक्वेंस नेम डालकर शेप कर देंगे। तब इससे क्या है, हम लोगों को बार बार सीक्वेंस क्रिएट नहीं करना होगा, हम लोग बस एक बार कर लेंगे और उसी से हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो अभी के लिए मैं इनको सेव नहीं करता हूँ, सिर्फ ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो देखिए इतना हो गया। इसके बाद जैसे हम लोग ओके करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से हमारा एक सीक्वेंस आ गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं सीक्वेंस 1 लिख कर आ गया। मैं इनको इस तरह से आइकन व्यू कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से सीक्वेंस 1 लिख कर आ गया। और सीक्वेंस का जो आइकन होता है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ग्रीन वाले में यहाँ पर ये आइकन था, इसमें आप देखेंगे इस तरह से आ गया। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग कोई भी वीडियो अपनी इसमें लाएंगे, तब वो डायरेक्ट इसी सीक्वेंस में आ जाएगी। अब देखिए हम लोग करते हैं, 1-2 वीडियो लाते हैं। जैसे मैं देखिए इसमें आपको दिखाता हूँ, अगर अभी हम लोग एक शॉर्ट्स की वीडियो ले जाएं, तब आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर यूट्यूब वाला किया है, और अगर शॉर्ट्स की लाएं तब क्या आता है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये देखते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग इसमें लाएंगे, आप देखिए हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एक आप देखेंगे दिया गया चेंज सीक्वेंस सेटिंग, एक दिया गया कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। अब इसका क्या है, अगर हम लोग अपना कोई सीक्वेंस रखते हैं और उसके बाद हमने जो क्लिप इंसर्ट की है, एक तरह से क्लिप इसमें इंपोर्ट की है, अगर उसका सीक्वेंस अलग है, तब यहाँ पर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। लेकिन हम लोगों को अपनी वीडियो की जो एडिटिंग करनी है, हमने जो भी अपना सीक्वेंस बनाया है, अगर इसी में करनी है, तब हम लोग कर देंगे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। लेकिन अगर हम लोग अपने वीडियो के हिसाब से पूरी सीक्वेंस है उसको रखना चाहते हैं, तब हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे। तो हम लोगों ने तो अपना सीक्वेंस खुद बनाया है, तो हम लोगों को इसी में एडिटिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने इसमें किया, अभी आपको वीडियो इस तरह से लग रही होगी। अगर अभी हम प्ले करें, आप देख सकते हैं इस तरह से है, लेकिन हमारी जो ये पूरी वीडियो थी ये एक शॉर्ट्स की वीडियो थी। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, देखिए कम करेंगे तब आप समझ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको कम किया, अब आप देखिए हमारी शॉर्ट्स की वीडियो थी, लेकिन हम लोगों ने इस सीक्वेंस में ले आए हैं, तो इस तरह से हो गया है। तो इसी तरह से अगर हम लोग अभी किसी और वीडियो को करें, जैसे अगर हम लोग इस शॉर्ट्स वाले को बनाएं और फिर उसमें अगर कोई यूट्यूब वीडियो इंपोर्ट करें, तो वो किस तरह से होगी ये भी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर Ctrl+N करेंगे। तो देखिए Ctrl+N जैसे ही करेंगे, हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सेटिंग पर आएंगे, यहाँ से हम लोग रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 1080 और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 1920। नीचे से मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसका नेम और यहाँ से कर देते हैं रील्स। इस तरह से मैंने कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे, अब आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ गया। नीचे आप देखेंगे 3 सीक्वेंस आ गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर इस तरह से। अब अगर इसमें हम लोग कोई भी वीडियो लाएंगे, अगर किसी दूसरे सीक्वेंस की लाएंगे, तब यहाँ पर वो जो है वो रील्स वाले में ही आएगी। किस तरह से, जैसे अभी हम लोगों ने जो की थी,
यहाँ पर आप देखेंगे पहली वीडियो हम लोगों ने इंपोर्ट की थी, इस तरह से है। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ और समझेंगे, अगर हम लोगों ने किसी दूसरे सीक्वेंस में कोई वीडियो इंपोर्ट कर रखी है, उसको हम लोगों को किसी दूसरे में ले जाना है, हम लोग ले जा सकते हैं। देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे, आप इस तरह से उठाकर ले जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे रील्स पे लाए और यहाँ पर छोड़ दी। अब यहाँ से हम लोगों को करना है कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। जैसे ये करेंगे, अभी आप देखेंगे वीडियो हमारी इस तरह से दिख रही है, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको करना है जैसे इस तरह से थोड़ा साइज कम किया और कर लिया। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रील्स वगैरह पे देखा होगा कि कई बार होता है किसी ने कोई सॉन्ग्स की जो है उसको रील्स में अपलोड कर दिया है, तो यूट्यूब वाले साइज से हम लोगों को रील्स में किस तरह से करना है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर हम लोग इसको अब देखें, आप देखेंगे जैसे ही कम करेंगे, अब आप देखें ये पूरी वीडियो इस तरह की होगी अगर हम लोग यूट्यूब के हिसाब से देखें। लेकिन जैसे हम लोगों ने रील्स वाला कर दिया है तो ये भी आपको समझ आ गया है। अब इसमें एक चीज़ अभी मैंने आपको और बता दी थी कि अगर हम लोगों को किसी दूसरे जगह से वीडियो इंपोर्ट करनी है, किसी दूसरे सीक्वेंस से, तो वो किस तरह से करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए सीक्वेंस बन है, अगर यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करें, देखिए यहाँ से उठाकर ले जाएंगे, रील्स पर लाएंगे और यहाँ से हम लोग रख देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ये रखा, ये वीडियो यहाँ पर आ गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो वीडियो डाउनलोड की थी उसका साइज़ थोड़ा अलग होगा, तो यहाँ पर इस तरह से हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे जैसे भी हैं। अब देखिए इसका एक फ़ायदा और है, जैसे हम लोगों ने कोई सीक्वेंस क्रिएट किया है, अब हम लोग अपनी कोई भी एडिटिंग कर रहे हैं। अभी आप लोग जो रील्स वाले में देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्लिप है, इनको इम्पोर्ट किया है। लेकिन कई बार हो जाता है कि हमसे यहाँ से कट हो जाएगा। जैसे अगर हुआ यहाँ पर रील्स है, मैंने इसको कट कर दिया, आप देखेंगे अभी यहाँ से कट हो गया है। अब हम लोगों को वापस फिर से कैसे लाना है, हम लोगों ने अपनी जो भी एडिटिंग की है वो यहाँ से तो गायब हो गई है, लेकिन अगर हम लोगों को उसको वापस लाना है तो वो किस तरह से लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अपने इसी में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट विंडो है इसमें आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया होता है। आप देखिए अभी यहाँ पर रील्स लिखा हुआ है और जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर ले गया हूँ, आप देख सकते हैं लिखकर आ गया नीचे सीक्वेंस पूरा लिखा हुआ है। हम लोगों को बस इसी पर 2 बार क्लिक करना है। आप देखेंगे जैसे ही 2 बार क्लिक किया, यहाँ पर पूरा सीक्वेंस ओपन हो गया है। तो ये भी हो गया। एक चीज़ और है, अगर हमारे पास 2-4 क्लिप हैं, जैसे देखिए मैं एक क्लिप और लाता हूँ। अब एक काम मैं करता हूँ, यहाँ से हम लोग थोड़ी ही वीडियो उसको उठा लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था सोर्स विंडो में कि अगर हम लोगों को कम वीडियो लानी है तो वो किस तरह से लानी है। मैं फिलहाल अभी कर लेता हूँ, आप लोग वो वीडियो को देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ देखेंगे, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग तरह से हैं। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इनको तो आप लोगों को किस तरह से एडजस्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन कई बार होता है यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुत सारा गैप होता है, तो अगर हम लोगों को इस गैप को कम करना है, हम लोगों ने अपनी बहुत सारी क्लिप यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। अब हम लोग एक एक को इस तरह से लाएंगे, ले जाएंगे, हो सकता है 1-8 सेकंड का बीच में गैप रह जाए, वहाँ पर एक ब्लैंक आ जाएगा। तो हम लोगों को इसको किस तरह से करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल-A के साथ सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे तीनों क्लिप हैं, हम लोगों ने इनको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, आप देखेंगे ऊपर जो सीक्वेंस का ऑप्शन दिया गया है, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक क्लोज गैप है, ये आ जाता है, तो हम लोगों को यहीं से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप लोग देखेंगे जैसे हम लोग कंट्रोल-A करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे हम लोग आएंगे सीक्वेंस पर, यहाँ से करेंगे क्लोज गैप। अब आप देखिए यहाँ से गैप जो है वो क्लोज हो गया है, सारा गैप है वो यहाँ से हट गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। तो आप देखिए सीक्वेंस में जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने सीख ली हैं। अभी हम लोगों ने एडिटिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, हम लोग बस इसमें वो चीज़ें देख रहे हैं जिनकी हम लोगों को एडिटिंग करते टाइम पर ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग इन चीज़ों को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे और उसकी लाइव वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो आज की क्लास को तो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल्स बहुत सारे दिए गए हैं, टूल्स को हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है।